डाला है, आप क्यों डालते हो हेलमेट? और अगर आप किसी फाइट या किसी एक्शन के लिए जाते हो, आपने जो है पूरा उसमें वो डाला हुआ है, फर्स्ट डाला हुआ है, तो क्यों डाला हुआ है? जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो मैम तो दे मतलब ये वांट टू, बेसिकली इनके ये शूज भी जो मेटेलिक है वो भी ट्रायंगुलर है, यानी पैरों में भी इतनी आग है। मतलब मैम ये प्रोटेक्टिव बंदे हैं। प्रोटेक्टेड बंदे हैं। वांट्स का मैंने वैसे भी आपको बताया कि ईश्वर की कृपा इनके साथ होती है, जिस काम में हाथ डालते हैं पूरी उसके साथ मोस्टली सक्सेसफुली होते तो मैम अगर रिलेशनशिप में आएगा तो मतलब ये प्रोटेक्ट करेंगे? हैं। ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने को प्रोटेक्ट करेंगे पहले। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने डाला हुआ है ना बेटा, आपकी तो मैम ये प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी डाला हुआ है। तो मैम ये सेल्फिश बंदा है मतलब। सेल्फी सारे नाइट जो है, मतलब एक किंग नाइट ऑफ क्या कहते हैं, कप्स को छोड़ के सारे नाइट ही सेल्फिश होते हैं। वो पेजेस हो या नाइट्स हो, अपने अलावा ज्यादा नहीं सोच पाते, क्योंकि यंग है ना। ठीक। ठीक है मैम। मैम इसमें एक क्वेश्चन था। इसमें हाँ दो चीज लिखी थी नाइट में। एक तो लिखा था कि वैसे दे आर वेरी पैशनेट एंड दे आर सेक्सी, बट हाँ। दे आर ट्रस्टवर्दी एंड दे आर, मतलब आपने बताया था कि ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, बट यस। एट सेम टाइम। रिलेशनशिप में नहीं, रिलेशनशिप में ट्रस्टवर्दी नहीं होते। अच्छा मैम, तो बाकी बिजनेस में भी काम के ऐसा लिए। बंदा, बिजनेस में भी ऐसा बंदा अनरिलायबल है और रिलेशनशिप में भी ये अनरिलायबल? नहीं, बिजनेस में देखो, जब तक आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक उनको मजा आ रहा है, क्योंकि उनको स्टिमुलेशन चाहिए। अगर उनको वो स्टिमुलेशन नहीं मिलती है तो फिर वो चले जाते हैं। पर जब तक काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प ही करेंगे, आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है मैम। एज ए फ्रेंड दे आर वेरी रिलायबल। ओके, ठीक है। हर कार्ड के कुछ डाउन साइड्स होती है और कुछ अप साइड्स होती है। हम इंसान ही तो हैं, और ये चारों जो हमारे सूट्स हैं, इनके जो कोड कार्ड है वो हमारी ही पर्सनालिटीज है। हमारी ही पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना बेटा। ठीक है मैम। हम कभी नाइट ऑफ वांट भी बन जाते हैं, भाग जाते हैं हम किसी सिचुएशन जो हमें अच्छी नहीं लगती। कभी हम नाइट ऑफ कप्स भी बन जाते हैं, बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। और कभी हम जो है मतलब आगे जो है खुंदक भी खा जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, अगर हम नाइट ऑफ सोड हुए या नाइट ऑफ वांट हुए। ये हमारे ही रूप है, हमारे ही चार तो एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी है अगर बेटा। मैंने अगर कोई कहे कि ये ग्रूम है और वो अपनी डॉटर के लिए पूछ रहा है कि ये लड़का है और इसके बारे में ये कार्ड निकल के आता है ग्रूम के बारे में, हाँ हाँ तो हाँ। मैम ऐसे में उनको क्या एडवाइस देनी है? शुड दे गो अहेड और व्हाट शुड दे डू इन सच अ देखो सिचुएशन? ऐसा है, कोई अगर किसी लड़के के लिए आपके पास पूछने आएगा तो जनरली काफी कुछ पता कर लिया होगा ना उन्होंने। तो हम्म। ये नाइट इतने तो मैच्योर होते हैं कि कमिटमेंट दे सकते हैं, पर ये आदत उनकी रहेगी। तो हाँ, ये ओके। देखो बेटा, हम ना कार्ड्स के वे में किसी की फ्री विल को टच नहीं करते। ओवरऑल दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी हेल्पिंग एंड वेरी खुशनुमा टाइप ऑफ पीपल, दुनिया भर में घुमाएंगे आप, ऐसे नहीं है। हम्म। पर ये अब उनको देखना है कि मतलब यस पर्सन इज वेरी गुड, पर ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है कि ये बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर मतलब पर दूसरा पर्सन सपोजिंग उसकी लड़की भी नाइट ऑफ वन टाइप है, तो फिर बोर नहीं होंगे, गुस्से में लड़ाइयाँ जरूर होंगी पर बोर नहीं होंगे। ओके, ठीक और है। जनरली क्वीन ऑफ वांड हो, नाइट ऑफ वांड हो, इनकी स्ट्रिंग ऑफ अफेयर्स मोस्टली इनके पीछे होती है, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट एंड उनको स्टिमुलेशन चाहिए। तो आज इस पर्सन के साथ जो है जब तक बढ़िया चल रहा है, कमिटमेंट हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो दे डोंट माइंड वॉकिंग। ओके। मतलब ही इज लॉट ऑफ फन एंड शी इज लॉट ऑफ फन, एज लॉन्ग हम्म। एज वी आर टुगेदर तब तक हम मजे कर लें, बस दैट्स। पर वेरी अगर गुड। शादी हो जाएगी तो शुरू में तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना। हम्म। ठीक है मैम। तो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं पेज ऑफ वांड पे। पेज ऑफ वांड की एनर्जी, अगेन ये अब सबसे छोटी एनर्जी है, सबसे इमेच्योर एनर्जी है, सबसे इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। अभी ये जो है मतलब उस दुनिया में घुसा है जहां पे जो है इसको करेज सीखनी है, जहां पे इसको जो है लाइक स्टेबिलिटी सीखनी है, जहां पे इसको अपने काम की तरफ जो है ध्यान देना सीखना है, या हो सकता है किसी करियर में एंट्रेंस अभी इसने दी है, अब इसको जो है अपने काम की तरफ पूरा फोकस देना है। स्टूडेंट भी हो सकते हैं ना, पेजेस बहुत छोटी एनर्जी है। या फिर जो है ये मैसेजेस हैं, कोई मैसेज जो है हो सकता है आपके लिए आ रहा हो कि आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था,
MBBS का दिया था या CA का दिया, जो भी दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। पॉजिटिव कार्ड है ओवरऑल, खासकर फिनेंस एंड करियर को लेके। तो ये कार्ड कह रहा है कि इस समय आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और कार्ड ओवरऑल हमारा ठीक ही है। इसमें एक छोटा सा बच्चा या मे बी एक यंग मैन कह लीजिए खड़ा हुआ है, और नीचे उसके जमीन अगेन जो है थोड़ी शेकी भी है, और साथ में जो है येलो भी है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ कि शेकी जमीन जो है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है अभी स्टेबल नहीं हुआ है पर्सन, एंड स्टेबिलिटी के लिए जो है अभी इसको बहुत रिसर्च और बहुत काम करना पड़ेगा। येलो कलर के कपड़े उसने भी पहने हुए हैं, उसके ऊपर सैलेमेंडर्स भी है, एंड सैलेमेंडर्स अगेन थोड़ी सी नेगेटिविटी, वही गुस्से की बात, और थोड़ा मतलब यू नो अनस्टेबल पर्सनालिटी को बताता है। और मोस्टली जो है ये पर्सन जो है बहुत हाई एनर्जी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिस्क लेते हैं, और इनके साथ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनको क्यों 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 करके अपनी माँ बाप की भी जो है अच्छी तरह से क्लास ले लेते हैं। और घर में कोई चीज आ जाए और इनको अगर छुट्टी दे दी जाए तो ये तो टीवी तक खोल के उसके पुर्जे पुर्जे करके देख लेंगे कि कहाँ से पिक्चर आ रही। दे आर दैट काइंड ऑफ क्यूरियस काइंड ऑफ पीपल, एंड बहुत अगेन ये आर्टिस्टिक होते हैं। अगर आप देखोगे तो वहां इस तरह से खड़ा हुआ है जैसे इसके हाथ में माइक है, तो दे आर वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पीपल। सॉरी। एंड मतलब पर इनकी आर्ट आर्ट किस तरह की होती है, इनकी आर्ट उस तरह की होती है जैसे वो, उनकी तो साइलेंट टाइप ऑफ आर्ट होती थी कप्स की। इनकी आर्ट जो है बिल्कुल ऐसी कि सिंगिंग वाली, डांसिंग वाली, या ड्रामा या स्टेज के ऊपर जाने वाली, मॉडलिंग करने वाली, दैट काइंड ऑफ आर्ट। और कपड़े इसने देखो कितने मॉडल टाइप पहने हुए हैं, सिर में भी जो इसने येलो कलर की क्रिएटिव एक कैप लगा रखी है, उसमें एक छोटा सा फेदर है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ फैशन, एंड ये बड़े फैशनेबल होते भी हैं, एंड इनको अंदर से क्रिएटिव एक सेंस होती है फैशन को लेके। एंड देन दिस पर्सन, इसको थोड़ा अटेंशन एक चीज पे देना मुश्किल होता है, तो कई बार इस कार्ड के दोनों तरफ अगर नेगेटिव कार्ड आ जाए ना, तो कई बार ADHD, आई मीन अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम को भी जो है ये डिपिक्ट करता है। और ये मोस्टली जॉब हॉपर होते हैं, आज इस जॉब में, एक बार जो है इंटरेस्ट हट गया दूसरे जॉब में, जैसे नाइट है। और ये भी बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े रिस्क टेकिंग होते हैं। क्लास में अगर कोई जरा सा भी आए कि माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जाना है, या मतलब जो है ये मतलब जो व्हाट डू कॉल दैट, बोटिंग वोटिंग टाइप जहाँ पे वो करते हैं, रिवर राफ्टिंग। हाँ हाँ, राफ्टिंग। तो ये जो है सबसे पहले हाथ हटाएंगे, अपना ऊपर उठाएंगे, क्योंकि इनको रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है। और को ये देख रहे हैं पूरी फोकस के साथ, इनकी पूरी अटेंशन वांड के ऊपर है, और वांड की हाइट देखो कहाँ है। ये जो है क्या मतलब इसकी दिमाग में चल रहा है कि मैं कितना बड़ा हो जाऊं, मैं जो है जो भी करना चाहता हूं उसकी जेनिथ पे पहुंचूं। बचपन से ये बड़े मोटिवेटेड होते हैं, पर ये हैंड्स ऑन टाइप ऑफ लोग होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं होते, पर फिर भी बड़े इंटेलिजेंट। चाहे मतलब जो है मार्क्स में ठीक ठाक ही लेके आए, पर दे एवरीबडी नोज कि ये जो है बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े यू नो हैंड्स ऑन टाइप ऑफ अ पीपल, एंड बड़े सेंसिबल, एंड बड़े चीजों को मोटिवेशन के साथ करने वाले। एक मिनट प्लीज, सॉरी थोड़ा, हाँ या भूल गई थी। और ये भी बड़े हेल्पिंग लोग होते हैं, सारे वहां से बड़े हेल्पिंग है, एंड बड़े क्रिएटिव हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, एंड चाइल्ड लाइक तो मैंने आपसे बता दिया। सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है, जितने भी नाइट हैं और जितने भी पेजेस हैं पेंटिकल्स को छोड़ के, सब बड़े सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है, अपने अलावा कुछ चीज सोच पाते। और मोस्टली कहीं सेल्स लगती हैं, जैसे अब कोई नाइट पेज लड़की है या लड़का है, 20 साल के आसपास हो गए, 25 साल के आसपास, तो सेल्स में सबसे ज्यादा पहले यही जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं बिना सोचे समझे, क्रेडिट कार्ड को अपने बिल्कुल खाली कर देते हैं,
और बाद में जब मुश्किल पड़ती है तो उस समय फिर जो है लोगों से हेल्प मांगते घूमते हैं। तो ये जो है ग्रैबर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास आ जाए, चाहे वो फिर दुकान वाले बंदे हैं जो बेच रहे हैं या किसी और के पास। अगर इन्हें कोई चीज पसंद आती है तो इनको लगता है किसी, चाहे मैं चुरा क्यों ना, इतने एथिक्स में किंग एंड क्वीन को छोड़ के ये पेज एंड नाइट हमारे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ओवरऑल ऑनेस्ट होते हैं, बट छोटी छोटी चीजें जो है इनके अंदर ये नेगेटिविटीज होती हैं क्योंकि सैलमेंडर्स आपको दिखाई दे रहा है एम्बिशियस, आई टोल्ड यू। और इनका जो है बहुत फोकस अपने पे ही है। एंड सेकेंडली बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत इतने टॉकेटिव होते हैं कि आप इनसे दुखी हो जाओगे, आप इनसे बोर हो जाओगे। तो ये कार्ड तो इसकी पर्सनालिटी मैंने बता दी। अब हम इनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे आके इसको करते हैं। पास्ट में जब आपके पास कोई मैसेज आया, हो सकता है कोई आपका मैसेज जो है कोई बिगनिंग की, कोई अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग, या कोई एंट्रेंस के लिए कह दिया कि भाई आपके पास जो है आपका सिलेक्शन हो गया, कोई पॉजिटिव मैसेज आया करियर वाइज, वर्क वाइज, या इस तरह का कोई जो है बच्चा आपकी लाइफ में आए, या इस तरह का जो है हो सकता है कोई, अगर लड़का है तो लड़की, मतलब अपोजिट सेक्स का पर्सन आपकी लाइफ में आया। ऑफ कोर्स इनके साथ कोई कमिटमेंट की उम्मीद तो करना ही मत। 20-22 साल का बच्चा किसी को क्या कमिटमेंट देगा? और जब ये कमिटमेंट दे के अगर उसको फॉलो करते हैं तो मोस्टली ऐसी मैरिजेस, पहले बाल विवाह होता था वो बात अलग है, पर ऐसी मैरिजेस मोस्टली जो है एंड मतलब रहती ही नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी इमेच्योर एनर्जीज। एंड ये कार्ड जो है प्रेजेंट में, तो इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में इस समय एंट्री करने वाला है, या कोई आपकी मतलब सिचुएशन है। वैसे नाइट्स एंड पेजेस मोस्टली सिचुएशंस होती हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आने वाला हो, और वो मैसेज जो है आपको एक नई डायरेक्शन देगा। वो मैसेज आपकी सारी क्रिएटिविटी यूज करेगा, सारी आपकी पॉजिटिविटी यूज करेगा, जिसमें आपको अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने की जो है एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आए। तो यस, इट्स ए वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप पूछ रहे हो कि मतलब मेरे को आगे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यस यू विल गेट द एडमिशन। पर रिलेशनशिप में ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो चाहे वो 35 ईयर्स के क्यों ना हो, पर दिमाग उनका पेज टाइप है, तो वो कमिटमेंट जो है देंगे नहीं, वो गोल 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 घूमते रहेंगे खुद भी और आपको भी घुमाते रहेंगे। तो दिस इज फ्यूचर में, पर ओवरऑल इट्स ए पॉजिटिव कार्ड। एंड ये कार्ड रिलेशनशिप में, आई टोल्ड यू, सिंगल है तो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। पर्सन आपसे एज में थोड़ा छोटा होगा। और ये कार्ड अगर आपका कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है, तो कमिटेड मोस्टली इनके रिलेशनशिप होते नहीं है। अगर है तो एक पर्सन की इमेच्योरिटी जो है वो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक ब्रो हार्ट ब्रो कोल्ड टाइप रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब अभी तो बड़े खुश हैं तो एंजॉयिंग ए लॉट एंड ऑल दैट, पर अभी जरा सा भी वो हुआ तो फिर तू कौन और मैं कौन काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होना, बहुत ज्यादा जो है अनस्टेबल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप हो जाता है ये। और मोस्टली लाइक आई सेड कि कोई ज्यादा इसमें देर तक कमिटमेंट नहीं रहती है। और बिजनेस, करियर, फाइनेंस, और ये इतनी छोटी एनर्जी है, और ये एनर्जी है भी इतनी अनस्टेबल और इमेच्योर एनर्जी है। तो बिजनेस में इनके आइडियाज के ऊपर कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके आइडियाज जो है वो बहुत ज्यादा इमेच्योर आइडियाज होते हैं और आपको काफी रिस्क में डाल सकते हैं। तो जब भी पेज का कार्ड आए तो कहता है कि पूरी जांच पड़ताल कर लो और किसी एक्सपर्ट से बात करो। जब भी पेजेस के कार्ड आएंगे, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी छोटी है, तो यू टॉक टू ए पर्सन लाइक किंग, कि ये जो मेरे को आइडिया आ रहा है ये वाकई इतना सेंसिबल है क्या? टॉक टू एन एक्सपर्ट। और वैसे अगर ये स्टूडेंट है तो दिस इज टॉकिंग कि बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करियर के लिए भी तो ये कार्ड आ सकता है ना, आपको बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जॉब के लिए ऐसे लोग जो है जॉब हॉपर होते हैं, एक जॉब की मजा आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जॉब में चल दी है, तीसरी जॉब में चल दी है। हेल्थ में छोटी एनर्जी है। अगर आपका डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है और काफी यंग है, और मतलब ये कार्ड आके आ रहा है हेल्थ के लिए, तो प्लीज डॉक्टर चेंज कर लीजिए। आपको ये डॉक्टर जो है प्रॉपरली शायद डायग्नोज ना कर पाए, क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो जो है अगर आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको, मतलब नो ऑफेंस मेंट टू डॉक्टर्स प्लीज। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ कि आप अपना डॉक्टर चेंज कर लें।
go to a doctor who is a king or queen. And challenge में इनकी आदतें, being tactless, being not stable, और एक इमेच्योरिटी वाली बातें करना और बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना, ये जितनी भी जो नेगेटिव चीजें मैंने इनकी बोली हैं वो सारी ऑब्स्टिकल में आ जाती हैं। और गाइडेंस तो यही है कि बी प्लेफुल, बी हैप्पी, और आप जो है अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा रिस्क टेकर बनो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है ओवरऑल, मतलब जब आपकी जो है खुशियों को उसको रिप्रेजेंट करता है। सो एनी क्वेश्चन? नहीं तो 2 मिनट का ब्रेक देके वी विल मूव टू सोर्ट्स, क्योंकि सोर्ट के मैं 2 कार्ड तो जरूरी करना चाहती हूँ फ्रैंकली। या एनी क्वेश्चन? और आई होप कि आपको थोड़ा सा इस चीज का हो गई है समझ कि जब टैरो की क्लासेस लेने बैठते हैं तो आधा घंटा तो एक्स्ट्रा निकाल के बैठो। मैम ये ट्रायंगल का क्या बताया था आपने? ट्रायंगल इज ट्रायंगल फायर का निशान होता है बेटा, ये एक स्पिरिचुअल निशान है जो फायर का है, और ये फायर के कार्ड है, तो इसमें हर जगह आपको जो है ट्रायंगुलर टीले मिलेंगे या छोटे छोटे वो मिलेंगे। मंजू जी को कोई क्वेश्चन पूछना, शी इज रेजिंग हर हैंड। या प्लीज प्लीज। मंजू प्लीज कनेक्ट प्रॉपरली, नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो लिख के भेज दीजिए। आई हैव आस्क्ड, वो मैंने पूछा था ना अभी उसका ट्रायंगल्स का। अच्छा, ये पुराना आपका हैंड्स अप आ रहा है, ओके ओके, इट्स ओके। और कोई पर्सन ओवरऑल वांड्स के बारे में, कोई पर्टिकुलर कार्ड के बारे में वांड्स के कोई क्वेश्चन है या कोई चीज आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से बोलूं, तो प्लीज लेट्स सी।